वेलकम टू नोट्स फायर। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, आज हम जानेंगे कि ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। ये एक प्रकार का मशीन होता है, ठीक है, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, उनके साइज शेप और उनका जो वेट होता है उसके आधार पर अलग अलग करने का काम करता है। ठीक है, एक प्रकार का मशीन होता है जिसका यूज लैब वगैरह में और किसी रिसर्च वगैरह में किया जाता है। तो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का बेसिक था। अब हम लोग देखेंगे साइनॉप्सिस इसका। ये 9 पॉइंट का साइनॉप्सिस है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज होती है जो बायोमोलिक्यूल्स को उनके साइज शेप और डेंसिटी के आधार पर अलग अलग करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूज क्या होती है, एक हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज होती है। ठीक है, एक प्रकार का मशीन है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज, जो कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको उनके साइज के अनुसार, शेप और डेंसिटी के अनुसार अलग अलग करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, ये जो मशीन है सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, इसका उपयोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मेडिसिन में मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और वायरसेस को स्टडी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मेडिसिन में। ठीक है, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कण होते हैं, उनको अलग करने में किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, वायरस, आरएनए, डीएनए जैसे कि, ठीक है, उनका स्टडी करने में भी। ये था इंट्रोडक्शन। हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा उपकरण है जो एक्सट्रीमली हाई रोटेंशियल स्पीड पर सेंट्रीफ्यूजन करता है, जिसे बायोमोलिक्यूल्स अलग अलग फ्रैक्शंस को हाई रेजोल्यूशन के साथ सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, जो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई रोटेशनल स्पीड, यानी कि गोल गोल घूमने वाली जो रोटेशनल स्पीड है, उस पर फ्यूजेशन करता है। ठीक है, जैसे जो छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग फ्रैक्शन के साथ हाई रेजोल्यूशन के साथ सेपरेट कर दिए जाते हैं, यानी कि अलग अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था इसका डेफिनेशन। ठीक है, अगर गाइस आपको स्टडी नोट की नीड होगी तो आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको स्टडी नोट प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूज का प्रिंसिपल। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का काम सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के सिद्धांत पर आधारित होता है। जब सैंपल को तेज गति से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे सेटल हो जाते हैं और हल्के कण ऊपर रहते हैं। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जब सैंपल जो हमारा है, जिसका हमें कण अलग अलग करना है, उसको तेज गति से हाई रोटेशनल स्पीड में घुमाया जाता है, तो जो भारी कण होते हैं वो नीचे सेटल होते हैं और जो हल्के होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उनको सेपरेट कर लिया जाता है। ये सेपरेटेशन पार्टिकल की डेंसिटी और शेप पर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो सेपरेटेशन है वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल और उनकी जो डेंसिटी है, उनका जो वेट है, उनका शेप है, उस पे ये निर्धारित होता है कि वो किस प्रकार से, किस डेंसिटी में वो सेपरेट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट है पेरिपेरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, प्रीपेरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। प्रीपेरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का उपयोग बायोमोलिक्यूल्स को अलग करने और प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है। इसका यूज किसको करने में किया जाता है, बायोमोलिक्यूल्स को अलग अलग करने में, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, और उनको प्यूरिफाई, उनको प्योर करने में हेल्प किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, ये हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजन द्वारा बायोलॉजिकल सैंपल्स को उनके डेंसिटी और साइज के आधार पर अलग करता है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूजन हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजन होता है जो बायोलॉजिकल सैंपल जो होते हैं उनको उनकी साइज और डेंसिटी के आधार पर सेपरेट कर देता है, यानी कि अलग अलग कर देता है। इसका एग्जांपल है सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। सेल ऑर्गेन्स यानी कि एक सेल के अंदर जो भी पाए जाते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, सेल के अंदर ऑर्गन्स क्या क्या पाए जाते हैं, कि जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, साइटोप्लाज्म हो गया। इस प्रकार के जो सेल ऑर्गन्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा माइक्रो होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन आदि को सेपरेट करने का इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये प्रीपेरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का डायग्राम है, कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। एनालिटिकल से अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का उपयोग मॉलिक्यूल्स के आकार, शेप और इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए किया जाता है। अब इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, उनका आकार, शेप और जो इंटरेक्शन है उसका स्टडी के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका, एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का। इसमें रियल टाइम डाटा कलेक्शन की सुविधा होती है, जिससे बायोमोलिक्यूल्स के सेंडिमेंटेशन बिहेवियर का अध्ययन किया जा सकता है। रियल टाइम यानी कि एक रियल टाइम में जो क्विक डाटा कलेक्शन होता है वो तुरंत इसमें हो जाता है, जिससे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका सेंडिमेंटल बिहेवियर के आधार पर अध्ययन आराम से किया जा सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है प्रोटीन,
प्रोटीन इंटरेक्शन और न्यूक्लिक एसिड एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, इसको आप याद रखिएगा, प्रोटीन का इंटरेक्शन और न्यूक्लिक एसिड एनालिसिस के लिए एनालिटिकल अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से कुछ होता है इसका डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज विभिन्न एसेंशियल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजन को संभव बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एसेंशियल कंपोनेंट्स यानी कि डिफरेंट टाइप के पार्ट से मिलकर बना होता है। इसमें फर्स्ट पार्ट है रोटर। रोटर सैंपल ट्यूब्स को होल्ड करता है और हाई स्पीड रोटेशन में हेल्प करता है। यह विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे फिक्स्ड एंडल रोटर, स्विंगिंग बकेट रोटर्स, ठीक है। ये रोटर एक प्रकार का रोटेटिंग टूल होता है जो कि सैंपल ट्यूब को होल्ड करने के बाद उसे रोटेट करने का काम करता है, जो हाई स्पीड में रोटेशन करता है, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एंगल रोटर्स या स्विंगिंग बकेट रोटर्स, ठीक है। इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोटर। मोटर रोटर को तेजी से घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए स्पेशली डिज़ाइन होता है ताकि स्टेबल और एफिशिएंट कंट्रीफ्यूजन हो सके। जो इसका मोटर होता है वो रोटर को तेजी से घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें एक मोटर पाया जाता है, ठीक है। ये हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए स्पेशली डिज़ाइंड होता है। ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस मोटर का डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो स्टेबल और एफिशिएंट प्रकार से कॉन्ट्रीफ्यूज़न हो सके, यानी कि जो सेपरेट करने की प्रक्रिया है मॉलिक्यूल्स को वो एफिशिएंट हो सके और स्टेबल प्रकार से रह सके। नेक्स्ट हम देखेंगे वैक्यूम सिस्टम। वैक्यूम सिस्टम फ्रिक्शन को कम करने के लिए वैक्यूम जनरेट करता है। ये हाई स्पीड रोटेशन के दौरान हीट जनरेशन को भी कंट्रोल करता है, जिससे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। जो वैक्यूम सिस्टम पाया जाता है सेंट्रीफ्यूज में, वो क्या करता है, हाई स्पीड रोटेशन को हीट जनरेशन में भी कंट्रोल करता है, ठीक है, जिससे सिस्टम की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार से इसमें वैक्यूम सिस्टम का भी निर्माण पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम सैंपल को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग करता है। जो कूलिंग सिस्टम पाया जाता है सेंट्रीफ्यूज में, वो ओवर हीटिंग से बचाता है सेंट्रीफ्यूज को, जिससे रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग करता है। ये टेम्परेचर सेंसिटिव बायोमोलिक्यूल्स को डैमेज होने से रोकता है, ठीक है। जो टेम्परेचर से सेंसिटिव बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं जिनका हमें परीक्षण या रिसर्च करना है, उनको ये डैमेज होने से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। जो कूलिंग सिस्टम सेंट्रीफ्यूज में पाया जाता है वो, ठीक है। कंट्रोल पैनल हम देखेंगे। कंट्रोल पैनल स्पीड और टाइम को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले और प्रोग्रामेबल सेटिंग्स होती है, जिससे प्रीसाइज सेंट्रीफ्यूजन पॉसिबल होती है, ठीक है। कंट्रोल पैनल क्या होता है, स्पीड और टाइम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज के। और इसमें डिजिटल डिस्प्ले के साथ साथ प्रोग्रामेबल सेटिंग्स भी पाई जाती हैं, जो कॉन्ट्रीफ्यूजन में पॉसिबल होती है। प्रीसाइज कॉन्ट्रीफ्यूजन में क्वांटिफिकेशन में पॉसिबल होती है। इस प्रकार से इसमें कंट्रोल पैनल भी पाया जाता है, इसमें डिस्प्ले का भी पाया जाता है, डिस्प्ले भी पाया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जहां हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजन की आवश्यकता होती है। जहां पे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड रोटेशन या सेंट्रीफ्यूजन की आवश्यकता होती है, वहां पे इसका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को सेपरेट और प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। यह मॉलिकुलर बायोलॉजी रिसर्च में एसेंशियल टूल है, ठीक है। जो बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिकुलर बायोलॉजी, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, क्योंकि जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जैसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनको ये सेपरेट और प्योरीफाई करने में हेल्प करता है, ठीक। ये मॉलिकुलर बायोलॉजी की जो रिसर्च है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। नेक्स्ट है मेडिसिन एंड क्लिनिकल रिसर्च। ब्लड प्लाज्मा को अलग करने और वायरसेस आइसोलेशन के लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मेडिसिन और क्लिनिकल रिसर्च, जैसे कि प्लाज्मा को ब्लड से अलग करने में और जो वायरस होते हैं उसके आइसोलेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यह मेडिकल डायग्नोसिस और वैक्सीन डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रकार से मेडिसिन क्लिनिकल तरीके से भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें वैक्सीन का डेवलपमेंट और मेडिकल किसी भी डिसऑर्डर का जो डायग्नोसिस है उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फार्माक्यूटिकल फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज ड्रग फॉर्मुलेशन और नैनो पार्टिकल्स के एनालिसिस में हेल्प करता है। यह फार्माक्यूटिकल रिसर्च में ड्रग डिलीवरी सिस्टम को स्टडी करने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है वो ड्रग फॉर्मुलेशन
और नैनो पार्टिकल्स को एनालिसिस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये रिसर्च ड्रग डिलीवरी सिस्टम की स्टडी करने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री। फूड प्रोडक्ट टेस्टिंग और क्वालिटी एनालिसिस के लिए अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर होता है और जो फूड की इंडस्ट्रीज होती है, जो फूड प्रोडक्ट बनाती हैं, उनमें फूड की टेस्टिंग और क्वालिटी एनालिसिस फूड की करने के लिए अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है। ये डेयरी प्रोडक्ट और अदर फूड कंपोनेंट्स की प्योरिटी चेक के लिए भी यूज़ होता है। जो डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क वाले जो प्रोडक्ट हैं और जो डिफरेंट टाइप के भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं, उनका ये प्योरिटी को चेक करता है कि वो किस प्रकार से हमारे लिए प्योर है अथवा हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने और साइंटिफिक रिसर्च में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली एडवांस टेक्निक है। ठीक है, एक एडवांस टेक्निक है जिसे अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ठीक है, जो बायोमोलिक्यूल्स को क्या करता है, सेपरेट कर देता है। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि बहुत ज़्यादा जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कह लेंगे। अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज माइक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को हाई प्रिसिशन के साथ सेपरेट करने के लिए सबसे एडवांस टेक्निक मानी जाती है। ठीक है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, है ना, इस तरह की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये सेपरेट करने की सबसे एडवांस टेक्निक में से एक है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेकंड है इसमें रोल इन बायोमोलिक्यूल रिसर्च एंड डिसीज डायग्नोसिस। बायोमोलिकुलर रिसर्च और डिसीज डायग्नोसिस में अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज अत्यंत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वायरस आइसोलेशन और प्लाज्मा सेपरेशन में मदद करता है। ठीक है, जो बायोमोलिकुलर रिसर्च है और डिसीज का डायग्नोसिस है उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, जो क्या करता है वहाँ पे वायरस का आइसोलेशन, किसी भी वायरस का, और जो प्लाज्मा होता है उसका सेपरेशन करने में भी ये हेल्प करता है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड प्रोटेक्मिक्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्रोटेक्नोमिक्स में अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज हाईली प्रिसाइज डाटा प्रदान करता है जिससे मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस और स्ट्रक्चरल स्टडीज को बेहतर से समझा जाता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो डाटा होता है उसको ये प्रदान करने का काम करता है, जैसे जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है और इस स्ट्रक्चरल स्टडी है मॉलिक्यूल्स की, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो इंजीनियरिंग होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हमें बेहतर तरीके से उनकी स्टडी करने में। नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन। अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज बायोमोलिकुलर सेपरेशन और एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट टूल है। इसकी हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजन क्षमता वैज्ञानिकों को बायोलॉजिकल और केमिकल रिसर्च में कई डिस्कवरीज करने में मदद करती है। ठीक है, जो अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज है वो बायोमोलिकुलर सेपरेशन और एनालिसिस में इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, इससे ही बायो सेपरेशन और एनालिसिस किया जाता है किसी भी बायोमोलिक्यूल का। इसकी हाई स्पीड कॉन्फ्यूजन की क्षमता से जो साइंटिस्ट है उनको बायोलॉजिकल और केमिकल रिसर्च में बहुत सारी डिस्कवरी करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज से यह मॉलिकुलर बायोलॉजी, मेडिसिन और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी प्रकार के लैब में किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने में क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स का जो सेपरेटेशन है वो हर फील्ड में इंपॉर्टेंट होता है साइंस की। ठीक है, इससे जो है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस की फील्ड में, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर इंडस्ट्रियल साइंस हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका रेफरेंस, इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड एक्सपेरिमेंटल बायोकेमिस्ट्री बाय क्लार्क एंड स्विजर। तो ये थी आपकी आज की क्लास अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज के बारे में। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो प्लीज लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।